Yes, sir. Assalamualaikum. Welcome to all my online interested candidates, students, to my this online free seated and TET syllabus discussion class and motivation class, guidance class. बहुत खुशी की बात है, आज 9वां रोजा है। यकीन है कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सहरी भी करे होंगे और फजर की नमाज पढ़ेंगे और मेरे लिए और आपके लिए, अपने घर वालों के लिए और आपकी कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे। आज हम वक्त बर्बाद ना आमीन करते हुए आमीन। वक्त बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट हम अपने क्लास में चले जाएंगे। ठीक है, आप लोग तैयार होंगे? पेन पेपर, अच्छे सर। बच्चे के पास पेन नोटबुक साथ में रहती। और अच्छा बच्चा और अच्छा जो स्टूडेंट होता उन्होंने क्या करते बोलते, एक अलग माहौल में बैठ के क्लास सुनते। और अच्छे बच्चे और अच्छे स्टूडेंट्स क्या करते बोले तो घर वालों को छुट्टी पकड़ के समझाते कि जरा मैं क्लास सुन रहे हूँ, 40 मिनट की क्लास है जमील सर की, ये आवाजा नहीं करते हो, ऐसा आवाजा नहीं करते और म्यूट कर लेते हो, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते। मैं उनसे मुखातिब हो रहा हूँ। घर वालों को बोलना जरा एक 10 15 20 25 मिनट 30 मिनट सबर करो अम्मा, उसके बाद मैं फिर आती हूँ। सुबह शाम तक आप उनके साथ बात करने के लिए टाइम है, घर घर में काम करने के लिए टाइम है। मैं यकीन करता हूँ और मैं मानता हूँ और मैं महसूस कर सकता हूँ, शायद आपको घर में जायद जिम्मेदारी होंगी, ज्यादा जिम्मेदारी होंगी, काम करने की, बर्तन धोने की, झाड़ू मारने की, कपड़े धोने की, बच्चों को, शोहर को या घर वालों को सबको खिदमत करने का आपको ज्यादा जिम्मेदारी होंगी। बस स्टूडेंट्स को अल्लाह उनको उनकी मदद करे, क्योंकि आप लोग वो सारे तमाम चीजें होते हुए भी आप लोग क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, तैयारी कर रहे आमीन हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े जज्बे के साथ आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। तो मैं आगे बढ़ते हुए आज की क्लास का मैं आगाज करता हूँ। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि ये स्क्रीन पे, अरे तो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ये क्या आपको नजर आ रहा है क्या स्क्रीन पे? क्वेश्चन नहीं आया सर। और नहीं दिख रहा? Yes, sir. अभी क्वेश्चन। Yes, sir. क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको? यहाँ स्क्रीन पे नहीं है। नया सर। नहीं आया सर। नया। देखिए, He is the governor of Telangana. Who is the governor of Telangana state? बोले बोलो, आंसर राधा बोलो। तमिलसाई तमिलसाई। सर परसों रिजाइन करे सर सर। नो नहीं गवर्नर सर, रिजाइन करे ना सर, कोई भी नहीं है ना सर अब गवर्नर। अब दूसरा सर वो गवर्नर झारखंड के गवर्नर है सर राधा कृष्णन। हाँ, झारखंड के न्यू गवर्नर क्या है बोलते, सीपी राधाकृष्णा है। ये लिख लो जो अपना नाम, ठीक है ना? सीपी सीपी राधाकृष्णा राधाकृष्णन। साहब है। ये लोग झारखंड के क्या है बोलते, झारखंड के गवर्नर है, ठीक है ना? गवर्नर झारखंड के गवर्नर है और इनको एडिशनली पुदुचेरी के भी गवर्नर बनाए, पुदुचेरी के भी गवर्नर है लोग, ठीक है ना? अब आप क्या करना, जमील सर के स्टूडेंट होने के नाते तमिल साई सौंदर्य राजन रिजाइन कर दी, ये एक लिख लेना। दूसरी चीज, झारखंड बोलते झारखंड की कैपिटल सिटी क्या है वो लिख लेना, और पुदुचेरी की कैपिटल सिटी क्या है वो लिख लेना। झारखंड में और तेलंगाना में, पुदुचेरी में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है वो भी मालूम कर लेना। स्टेट किसको बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी किसको बोलते हैं, ये भी सीख लेना। इतने चीजें सीख लेना, क्योंकि अब नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। कौन सा स्टूडेंट है? जमील सर के। जमील सर के जमील सर स्टूडेंट। के हाँ, जमील सर के स्टूडेंट है, इतने बात मालूम है, ठीक है ना? वो लास्ट में चले परेशान हो रही है, क्या तो पंचायत है सुबह सुबह बोले, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमरीन, जबीन, सादिया, कौसर, आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अरे सर हम आपको टेट में करंट अफेयर्स ना रहता ना, कहीं सिखा रहे हो जो काम धंधा नहीं है, सो बोलता सीख लेना। माँ आप टीचर है, आपको बच्चे पूछ सकते हैं, रिश्तेदार पूछ सकते हैं, घर में पूछ सकते हैं। तू बनने वाली टीचर है, तुम आप बनने वाले टीचर है बेटा। आपको गवर्नर का नाम नहीं मालूम तो कैसा, आपको प्रेसिडेंट का नाम मालूम तो कैसा, आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं मालूम है तो कैसा, चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं मालूम तो कैसा, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम, इस तरह तकरीबन हर एक चीज आपको मालूम है। इसको ही बोलते हैं जनरल नॉलेज, इसको ही बोलते हैं करंट अफेयर्स। आप सर, ये झारखंड और यहाँ दोनों जगह रह सकते सर ऐसा? हाँ रह सकते हैं ना, रह अच्छा। सकते हैं ना, रह सकते हैं। इंचार्ज बोलते हैं उसको। आ रहा समझ में? जायद जिम्मेदारी बोलते हैं उसको उर्दू में, क्या बोलते हैं? एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं उर्दू में, क्या बोलते हैं? जायद जिम्मेदारी। जिम्मेदारी। देखो अच्छे बच्चे जल्दी जल्दी लिख ले रहे हैं, भी वर्ड्स नहीं मिलते फिर बाद में। जायद जिम्मेदारी यानी एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज, एडिशनल है वो भी देखना, ये भी देखना, देख सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं। आपको कभी कभी 9th क्लास का भी लीडर बनाते, 8th क्लास का भी लीडर बनाते।
आपको कभी कभी फर्स्ट ईयर भी देखो बोलते, सेकंड ईयर भी देखो बोलते। आ रहे समझ में? इस तरह रहता, परेशान नहीं होना, ठीक है ना? तो हम लोग वक्त बर्बाद ना करते हुए, अच्छा रीनेम तो सब लोग कर लिए ना? बराए करम मेहरबानी जी एक बार देख लो जी भाई, सर। सब लोग रीनेम हो गए, एक बार देख लिया तो नाम रहते मेरे को बुलाने आता जी, आपको भी आसानी होती मेरे से मुखातिब होना। नाम जी सर। दुनिया में अपना, अपने आप को अगर कोई अच्छी चीज पसंद है तो वो क्या है मालूम? अपना नाम है अपना हर नेम। किसी को। बार बार लिख लेते अपना रहते, नाम। बोले तो लिख लेते रहते। पेन मिलता है क्या करते, साइन अपनी साइन करते, अपना नाम लिखते, कम से कम अपने नाम का लेटर तो लिखते हैं। नहीं, अपने नाम का जी सर। लेटर तो लिखते हैं। तो बहरहाल जी आगे सर। बढ़ते हुए हम सिलेबस का जिक्र कर रहे हैं। हम टीएस स्टेट का सिलेबस जिक्र कर रहे हैं। पेपर 1 पेपर 2 का सीडीपी सेम रहता, और सीडीपी का हम पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं माँ। तो उसमें हम सीडीपी में, सीडीपी के माने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी बोला, जिसके 30 मार्क्स है, 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 3 एरिया है। 3 एरिया बोलते, एक डेवलपमेंट है, एक लर्निंग है, दूसरा तीसरा पेडागॉजिकल कंसर्न्स है, ठीक है ना? ये 3 चीजें हैं। हाँ, तो आज सर हम क्या पेपर 2 करेंगे? का, सर पेपर 2 बोलिए। का सिलेबस जरा डालिए ना सर स्क्रीन पे। ये देखो सेम पेपर, रहता जी। ये पेपर 2 का ये चलो, ये पेपर नहीं 2 का सर, वो सोशल का डालिए सर खाली। 2 साल का, हेलो सोशल का। आप लोग, आप कौन से ग्रुप में मैसेज डालते हो, कोई भी शेयर कर देते दीजिए आप लोगों को। कोई है इनकी मदद करने वाले? सर हम के एस जमील सर के ग्रुप में छे। हाँ, तो वो पर ग्रुप तुम में इनके लिए, रिसेंट इनके करे लिए नहीं सर, पीडीएफ उनके ग्रुप डालना ना में जी। था। अच्छा, आप जो न्यू मेरे को ग्रुप पीडीएफ पूछ रहे हैं, आपका नाम क्या है जी, कौन से ग्रुप में है आप? पीडीएफ ग्रुप में सिलेबस रिक्वेस्ट सर। रखो, या डिस्टर्ब मत करो, ग्रुप में मैसेज रखो, उर्दू में लिखो, पेपर 2 का सोशल का सिलेबस कोई बराए करो मेहरबानी शेयर करो, मतलब कोई भी शेयर करते, ग्रुप में मैसेज डाल के पूछो, ओके कोई भी शेयर कर देंगे ना। अब क्या आ रहा जी। बोलते, ऐसे टाइम डिस्कस कर लेते चले आ रहे हैं अपन बेकार के बातों में, ये पेपर हाँ सर, आपका, टाइम हमारी क्लास पीछे रह जाए। छोटा सा काम है वो, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखो डाउनलोड करने का तरीका बता दूं, गूगल पे जाना, दिख रहा सबको, टीएस स्टेट बोल के टाइप करना, इसका जी सर। दिख रहा ऊपर टीएस स्टेट क्लिक करना, ठीक है ना? उसके बाद क्या करना, पेपर 2 उर्दू को टिक करना, उर्दू को टिक करना, उर्दू को टिक कर दो, पेपर 2 खुल जाता। इसको डाउनलोड कर लो। ये नीचे सोशल रहता है, उर्दू के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद ये साइंस, साइंस के बाद मैथ्स, मैथ्स के बाद सोशल, ये दिख रहा सोशल, ये सोशल 60 मार्क्स का, ये है सोशल का सिलेबस। समझ में आ गया? कौन पूछा मेरे को अभी सिलेबस होना बोल के? जल्दी बोलो, टाइम बहुत ये है अपने पास। हम पूछे, हलीमा सादिया। हलीमा सादिया कहाँ गए आप? हम वारंगल के हैं सर। वारंगल के। हलीमा सादिया, आप जो भी ग्रुप में है ना, कितने ग्रुपों में आप पर एक ग्रुप में है? एक ही सर, परसों न्यू ज्वाइन हुए थे सर। हाँ, वो ग्रुप में मैसेज रखो, टेट का पेपर 2 नहीं का सिलेबस सर, शेयर करो बोल के लिखो। चैट करने का ऑप्शन नहीं है सर। हाँ, खाली ग्रुप एडमिट ऐड करते बोल के है ना सर उसमें। तो आप ये डाउनलोड नहीं कर सकते हलीमा सादिया गूगल से? कर सकते सर। नहीं, आप सिलेबस बता रहे ना, आपके पास रिकैप पीछे ही रहता बोल के मैं बोली ऐसा। मैंने, आप क्या करो, आप लोगों को मैं क्या बोला था, बिल्कुल पहली क्लास में ऐसी फाइल लो बोला था, लिए सब लोग? हाँ हाँ, लिए। हाँ, फाइल लेने का फिर इसमें प्रिंट ले लिया आपका सिलेबस का, इंटरनेट को जाके टेट का पेपर 2 का पेपर सिलेबस का पेपर प्रिंट 1 दो का बोलते लिए हो थे ना, सर। आपको 4 रुपए में प्रिंट देता है, 2 रुपए में। हाँ, पेपर 2 का नहीं लिए थे। पेपर 2 का ले लेना, नहीं लिए थे बोल के नहीं, मेरी बात जो सुनता उन्होंने तरक्की करता, याद रखो। हमारे अहकामात को आप नहीं माने तो आप मुश्किल है, ऐसी क्लास डिस्टर्बेंस होते रहते हैं, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनका डिस्टर्बेंस होता है, याद रखो। ओके सर। समझ गया? आपको मैं क्या बोला जी, फाइल ले लो बोला। फाइल लेने के बाद इसमें आप सिलेबस, आपका हॉल टिकट, आपका एप्लीकेशन, सारी चीजें एक जगह फाइल करके रखो बोल के बोला। आप लोग बोलो कितने लोग फाइल खरीद के, कितने लोग अब तक टेट का सिलेबस डाउनलोड करके रख लिए, बोलो कितने हम लोग रख सर। लिए अब तक? आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हमारी ये बात। सर हम आप करें, हाँ आप करें, ये इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाता। करे सर, करे सर। डाउनलोड करे सर। अब अचानक गिरो, कल आप आज नवाज दिन डेवलपमेंट है, के आज भी गिरो साइड देख सिलेबस के भी पूछ रहे बोले हैं। ना सर।
नहीं जी, वो भी आज प्रिंट पूछ आउट रहे थे, निकालिए। नहीं अभी लोग पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हो सर दियो बताओ बोल के बोल रहे, बताओ बोल के बोलना नहीं, कहीं को नहीं बताओ बोलना बोले तो वो ऑलरेडी मैं आपको देख लो बोल के बोला, पीडीएफ आप ये फाइल खरीद लो बोला, फाइल खरीद लेके उसके अंदर सिलेबस रख लो बोला। जब मैं यहाँ एक्सप्लेन करते रहे तो आप क्या करना बोलते हो, उर्दू में लिख लेना है बाजू, कॉन्सेप्ट को समझे। हाँ हलीमा, हलीमा, जी सर, जी हाँ सर, जी सर। हलीमा, हलीमा, देखो हलीमा बेगम ये है क्या, नहीं होते, नहीं, सादिया है सर। सीटेट, इसमें है सीटेट। ये सीटेट में है, हाँ, कौन उसमें सा है सीटेट सर, में है, हाँ उसमें ही है। कौन सा यही एक अभी ये ऊपर का है। सबसे ऊपर का, हाँ, दूसरा ऊपर का तीसरा रिसेंट चौथा, न्यू न्यू ज्वाइन कौन सा किसमें है आप? न्यू न्यू ज्वाइन है सर। नहीं अभी यहाँ लेफ्ट साइड में वो भी सीटेट सिंबल बोलते एक ही है तीन सर, चार, सीटेट। दो वो सिंबल सीटेट इक्वल है सर। देखो, ये पहले सीटेट में साकिब, है, ये जहीराबाद में है, साकिब है ना केएसए में, सर न्यू। किसमें है? जी, किसमें है? साकिब ग्रुप एडमिट है ना सर। आप कौन से ग्रुप में है माँ, नहीं तो आपका नंबर बोलो, आपका नंबर बोलो जल्दी। 98 98 66 66 858 858 417 सर। 417 नहीं है मेरे पास, कांटेक्ट में नहीं है आपका नंबर, ठीक है ना। तब वो आप कौन से सिंपल ग्रुप ग्रुप में है में बोले है। तो मैं डाल देता हूँ, कौन से ग्रुप में बोलो आप। ये ये साकिब पर्सन न्यू ग्रुप एडमिट रखे नहीं सर आप। नहीं 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 वैसा नहीं बोलो, ये जही लेफ्ट साइड में तीन चार ग्रुप है, देखो सीटेट के दिख रहे हैं मेरे जैसे पूरे ग्रुप, ये पहला फर्स्ट जी। ग्रुप में है क्या, पैसे ऑरेंज दो। कलर का, नहीं नहीं ये सर, जहीराबाद, फोर्थ सर, हाँ फोर्थ, फोर्थ में है। फोर्थ, ये फोर्थ में, जी, सीटेट फोर्थ ग्रुप, डाल के है ना सर कुछ सीटेट सिंबल। सीटेट गाइडेंस केएस जमील बोल के एक है गाइडेंस ग्रुप, उसमें है ना, जमील जी, हाँ इसमें है सर। उसमें है ना हालिमा तो। जी। देखा वहां आ गया, आप ये ग्रुप में फाइल आ गई क्या, देखो आप आ गई, ये आगे सर। नहीं सर, आगे। सर हम हाँ आपके हलीमा कोई भी साहब को ग्रुप में पहुंचा नहीं दो है, बराए आपके करम मेहरबानी। जी सर, हलीमा आ गया, शुक्रिया सर। आगे, आ गया, आगे आगे सर, आगे आगे। आप क्या करना बोल दो, आ गया बोल के मुतमईन खामोश न रहना, नहीं उसको प्रिंट लेना, नहीं, प्रिंट प्रिंट निकाल। लेके जी ऐसी जी, फाइल लेना, ऐसी फाइल लेके इसके अंदर ये पिन सर करके, फाइल ले लिए। वही दुकान में हाँ उसको दो सुराख में डाल के, मशीन रहता पंचिंग मशीन, उसको हाँ हाँ सुराख डाल सर, के है। लगा के रख लेना। और मैं जब क्लास लेते रहे तो क्या करना बोले तो उर्दू में लिख लेना भाई, हाँ अब सर। मैं बोल दो, ये देखो सीडीपी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, उर्दू में क्या लिखना, बच्चे का नशोनुमा बोल के लिख, अब हाँ अच्छे बच्चे लिखिए कर रहे हैं, सर। अच्छे बच्चे कौन हाँ बोले तो मैं 9 दिन पहले बोला था उनको, वो बच्चे कर रहे हैं जिनकी वजह से 5 मिनट का टाइम बर्बाद नहीं हो रहा। आप क्या कर रहे हैं बोले तो अपने आप की भी मदद नहीं कर रहे, दूसरों की भी मदद नहीं कर रहे, और उल्टा वक्त जाया कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। आप लोग सही से बोले जी, मैं ये फाइल लेना बोल के बोला नहीं बोला पहले दिन, बोले सर। फिर बोले बोले क्यों सर। नहीं लिया अब तक, बोलो। और आपको क्या बोला भाई, पेपर 1 पेपर 2 स्टेट का सिलेबस, स्टेट का सिलेबस पूरा निकाल के इसमें रख लो बोला, रखे नहीं रखे, बोलो। नहीं रखिए करना सर। क्या, उस्ताद की बात ये को मानना कभी भी, पेन का नहीं होता। उस्ताद की बात को नहीं मानने वाला तरक्की नहीं करता, याद रखो भाई, छोटा काम बोला आपने, छोटा काम, ये 10-20 रुपए जी की सर। फाइल है, और बोलते तो बड़ी मुश्किल से 2-3 रुपए का प्रिंट है, वो लेकर रख लेना। अब मैं समझाता हूँ, पेंसिल लिख लेना, बहुत बात है, लिख लेना छोटे 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 बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना ऐसा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसमें सीरियस स्टूडेंट्स है, क्लास में थोड़े सीरियस स्टूडेंट्स है, उनका टाइम वेस्ट होता, उनको ड्यूटी को जाना है मेरी क्लास होने के बाद, उनकी क्लास होती, मेरी क्लास होती तो क्या करते बेचारा, काम करने ड्यूटी को जाते, तो बराए हाँ करम सर मेहरबानी, डारे। हाँ बराए जी करम सर मेहरबानी, उस्ताद के, कोच के, आपके गाइड जमील सर के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को, हिदायत को, नसीहत को, जो भी हम हुक्म दे रहे हैं उसको मानने की कोशिश करो, समझ में आ गया ना आपको। यस जी सर। ओके। बार बार ऐसे सिलेबस मत पूछो मेरे को, कोई बड़ा काम नहीं है सिलेबस, आप देखो 2 मिनट में डाल दिया, समझ रहे हैं? जिससे हमारे क्लास का कीमती वक्त खराब हो रहा है, और मैं खामा खा क्या हो रहा है तो मैं मेरे मकसद से डिविएट हो जा रहा हूँ, ये छोटे छोटे चीजों से पूरा निकाला बना के निकाल, समझ गया ना माँ? आप जरा बराए करा मेहरबानी, थोड़ा थोड़ा ताउन करो माँ, थोड़ा समझो बात को, आप लोग कुछ बुरा मत समझो मेरे बातों का, ठीक है ना, थोड़ा सा
सबर तहक्कुम, सबर थोड़ा तहम्मुल के साथ काम लो, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा मामला है जो मैं क्लास ले रहा हूँ, आपको नहीं मालूम ये टाइम की कितनी कदर है यहाँ पर। अब 5 मिनट मैंने खराब कर दिए, जिसमें मैं कम से कम 2-3 लाइन समझा सकता था। तो शैल वी स्टार्ट, हम शुरू करेंगे या और कोई प्रॉब्लम से बीच में अभी बोल दो। एक बार मैं फ्लो में आ नहीं गया जी तो सर। मैं मेरी फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करना। जी सर, 3-4 दिन से ट्राई माइंड कर रहा डाइवर्ट हूँ। हो जाता। हाँ, मैं 3-4 दिन से ट्राई कर रहा हूँ जी, आप यकीन नहीं मानते। हमारे घर में वही बोल रहे हैं, आप 9-8 दिन हो गए अभी तक आप सिलेबस ही नहीं बोले। जी सर। समझो, खाली आप लोगों को समझाने में, सुधारने में, सेट करने में, आप लोगों को एडजस्ट करने में, हमारा आप लोगों को जी सर। सेटल करने में, आपको एस्टेब्लिश करने में बड़ा टाइम चलेगा भाई। ये बोल के कम से कम 8 दिन हो, आज को 9वां दिन है मेरा। अभी तक नहीं लिया आप लोग फाइल, पीछे के बेंच वाले अभी तक नहीं खरीदो ना फाइल, उनको फाइल कहाँ मिलती भी नहीं मालूम। अब बुक स्टॉल में। अगले दिन हो सका तो उनके बस में चला तो क्या करते, व्हाट्सएप मैसेज करते, ये फाइल कहाँ मिलती बोल के पूछते हैं लोग। ऐसे स्टूडेंट्स भी फास्ट, हाँ ये फाइल कहाँ मिलती, इसका एड्रेस दो, या ना तो उसका बुक अमेजोन स्टॉल में। लिंक भेजो। और फिर क्या पूछते उसके बाद, इस टीएस स्टेट का सिलेबस कहाँ मिलता पूछते। फिर तीसरा सवाल क्या होता है, प्रिंट कहाँ लेना पूछते, प्रिंट कहाँ लेना पूछते। नहीं सर, 14 सवाल क्या करते हो, सर प्रिंट लेने के बाद आपके स्टूडेंट है सर, ऐसा नहीं पूछेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप लोग बड़ा कर मेहरबानी समझो मेरे जज्बात को, आप लोग मेरा मेरा थोड़ा साथ दो प्लीज। इसमें क्लास में थोड़े सीरियस और अच्छे बच्चे हैं, आप समझो मेरे बात को, छोटे छोटे चीजों को डिस्टर्ब मत करो क्लास। आप ऐसी बात पूछो जिससे सबका फायदा होना। आप अपने फ्रेंड से पूछ के हेल्प ले लो जी, छोटी छोटी बात, ठीक है ना। ये नहीं तो क्लास होने का मैसेज रखो ग्रुप में, कोई ना कोई शेयर कर देते, कोई बड़ा मसला नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। आप बुरा तो नहीं मान रहे ना स्टूडेंट्स। नहीं सर, नहीं नहीं मानते सर। सर, शुरू कर दीजिए सर क्लास। डिस्टर्ब नहीं मत सर, करो। स्टार्ट कीजिए। जी जी। तो देखिए हम लोग टीएस टेट के सिलेबस के डिस्कशन में, आपको कल मैं बता दिया, पेपर 1 पेपर 2 दो भी सेम रहते, 150 मार्क्स 150 मार्क्स। डिफरेंस क्या है बोल तो, पेपर 1 जो है आपको एसजीटी के लिए काम में आता, और उसमें क्या है बोल तो, ये पेपर 1 और पेपर 2 का सीडी भी सेम है दोनों का। और फिर जब सेम रहता तो आप बोलेंगे साहब फिर क्वेश्चन भी सेम रहते क्या एग्जाम में, नहीं, एग्जाम में क्वेश्चंस अलग रहते, एग्जाम में क्वेश्चंस अलग रहते, ठीक है ना। और उसकी सतह अलग रहती, मुश्किल की सतह जो होती वो अलग होती। मिसाल के तौर पे आपको एक छोटा सा सवाल देता, क्या बोल के, सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी किसने पेश किया बोल के पूछता। कार्ल रोगर्स। कार्ल रोजर्स, बिल्कुल सही जवाब है आप, जी ठीक है ना। ये पेपर 1 का सवाल है। सर, पेपर 2 में सर क्या आखिर पूछता, नेम फिर से बोलिए। सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी आप किसने पेश किया पूछता। सेल्फ जी डेवलपमेंट सर। सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी किसने पेश किया बोलता, कार्ल रोजर्स, बराबर। कार्ल रोजर, ओके सर। ठीक है ना, ये पेपर 1 का सवाल है। जी किसका सवाल है ये, पेपर 1 का। फिर पेपर 2 वालों कैसे पूछेगा, पेपर 2 वालों, घुमा के पूछता पेपर मैं। 2 वालों को कैसा पूछेगा। कार्ल रॉबर्ट्स का कौन सी थ्योरी है वो पूछ सकता हूँ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या मैं डेवलपमेंट थ्योरी कौन लिखे पूछते सर। नहीं नहीं पूछता हूँ मैं, उन्हें क्या पूछता बोल तो, आपको आपको क्या पूछता, आई और मी ये कॉन्सेप्ट्स किसकी थ्योरी के है पूछता। आई और मी, आई और मी ये कॉन्सेप्ट किसकी थ्योरी के है पूछता। समझ रहे हैं बात। कार्ल रोगर्स। हाँ, कार्ल पूछता, या ना तो कोई कार्ल कॉन्सेप्ट रोगर्स। देता आपको, कोई कॉन्सेप्ट देके उसमें कहा ये किसका है पूछता, पूरा समझे। तो इस तरह से आपको क्या होता बोल तो, ये पेपर 1 और पेपर 2 के जो ये सवालात पूछने की जो सतह है ना, उस सतह को क्या करता उन्हें बोलता, चेंज कर देता। आ रहा समझ, या ना तो उन्हें क्या पूछता बोलता, ये आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट, आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्सेस आपको एक्चुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट किसका है बोल के पूछता। क्या लिखेंगे जवाब में, कार्ल रोगर्स। हाँ, या कार्ल नहीं रोजर। तो
इनकॉन्ग्रुएंसी किसकी थ्योरी में देखी जाती, कब फॉर्म होती, बल्कि ऐसा सवाल आप पूछते हो पेपर 2 में। तो ये तमाम चीजें आपको कब समझ में आती है आपको? अच्छा सुन के चलो इसे। हाँ, क्लासेस सुनना समझना। तो थोड़ा सा, हालांकि ये भी सीडीपी है ऊपर का क्वेश्चन, ये ऊपर की लाइन भी सीडीपी का क्वेश्चन है, ये नीचे के 3 लाइन भी सीडीपी के है, मगर मुश्किल की जो सतह, इंग्लिश में क्या बोल रहा हूँ इसको, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन क्या हो जाता, वेरी होता, चेंज हो जाता। तो वो लेवल का पढ़ना पड़ता, आपको डिटेल में सुनना पड़ता, ठीक है ना। तो इसीलिए आप क्या करो, पहले सिलेबस का प्रिंट निकाल के फाइल में रख लो, वक्तन फवक्तन में जो भी बातें बोल रहा हूँ उसको लिख के रख लो, बाजू छोटे 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 नोट्स के ऊपर फिर नोट्स लिख लो, नोट्स के ऊपर फिर नोट्स, अंडरलाइन, कलरिंग, ये वो करते हैं ना, पूरी दुनिया उसमें आप उसमें इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है ना। तो सीडीपी पेपर 1 या पेपर 2, ये फर्स्ट कंसेप्ट क्या है बोल तो, डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बोल के है, यानी एक बच्चे की तरक्की या एक बच्चे का नशोनुमा, ठीक है ना। अब नशोनुमा से मुराद बहुत सारे मीनिंग्स है। तो डेवलपमेंट को समझने से पहले आपको ग्रोथ समझना है। अच्छा बच्चा लिख लेता, ग्रोथ यानी बालिदगी, बालिदगी यानी जिस्मानी तब्दीली, बात खत्म। अब ज्यादा नहीं बोला, मिसाल के तौर पर कद में बड़ा होना, वजन में बड़ा होना, उसको ग्रोथ बालिदगी बोलते हैं। फिजिकल चेंज इज नथिंग बट ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या है, नॉट ओनली फिजिकल चेंज, जिस्मानी तब्दीली के साथ साथ दीगर तब्दीली आने वाले को हम क्या बोल रहे हैं, बोलते डेवलपमेंट बोल रहे हैं, नशोनुमा बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पे जहनी तब्दीली, यानी तो जज्बाती तब्दीली, जिनसी तब्दीली, सेक्सुअल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, ठीक है ना, मेंटल चेंजेस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देयर आर मेनी थिंग्स, ठीक है, विच इंक्लूड्स ग्रोथ आल्सो। ग्रोथ को मिला के तमाम चेंजेस को हम क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट बोल रहे हैं। तो फिर डेवलपमेंट और ग्रोथ के साथ साथ क्या है बोलते, मेच्योरेशन बोल के लिखा है। मेच्योरेशन क्या है जी, मेच्योरेशन क्या है, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी बोलते क्या है, उर्दू में क्या है, पुख्तगी बोल रहा है। तो क्या होता बोलते, हाँ, उम्र के साथ साथ कुदरती तौर पे आने वाली तब्दीली को बोलते, जिस्म में और जहन में, जिस्मानी तौर पर, और बोलते सो, और साथ ही साथ उनके बोलते कुदरती तौर पर नेचुरली जो गॉड गिफ्ट जो चेंजेस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखो, बच्चा पैदा होते चल सकता, आप बोलो, नहीं चल सकता। नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, ठीक है ना। बच्चा पैदा होते औंधा होता, नहीं होता औंधा, नहीं सर, नहीं होता, उसका एक टाइम पीरियड होता सर, टाइम उसके पीरियड हिसाब है। से हाँ, वो चलता। वो टाइम पीरियड कुछ हम क्या बोल रहे हैं बोले तो, मेच्योरेशन पर, पुख्तगी। मेच्योरिटी पर, ये नेचुरल, ये फेनोमेना है, नेचुरल फेनोमेना, ये कुदरती तौर पे होने वाला, वक्त के साथ, उम्र के साथ बालिदा होना, वक्त के साथ, यस। ठीक है ना। पैदा होते 10 किलो का होता, पैदा तुम मुझे आते का नहीं आते, उसको टाइम लगता, उसको बोलते मेच्योरिटी बोलते हैं, टाइम टेकन जी प्रोसेस। सर, मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो जी डेवलपमेंट, सर। ग्रोथ और मेच्योरेशन, ये 3 कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ये, डेवलपमेंट, ग्रोथ, हाँ, हाँ, डेवलपमेंट, ग्रोथ और मेच्योरेशन, ये तमाम चीजों को आपको क्या है बोलते समझना है। समझ के धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट को आपको लिख लेना भी है। मैं आपको क्या कर दूं बोलता हूँ, डिटेल क्लास में, डिटेल क्लास में, जैसा कि अब यहाँ मेरी अब क्लास रहती, उसमें मैं आपको पीपीटी के जरिए, पीपीटी के जरिए क्या करता हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको तमाम चीजों के कॉन्सेप्ट को आपको मेंट, पेश करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप डेवलपमेंट। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट लाइन यस। समझ गया ना। तीसरी लाइन, हाँ सर। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बोल के है। मैं आपको फिर डिटेल में बताता हूँ, कंफ्यूज होने की नहीं, पहले आपको मैं सरसरी तौर पे समझा दे रहा हूँ। ये पहली लाइन समझ गया ना जी, डेवलपमेंट, ग्रोथ, मेच्योरेशन, 3 कॉन्सेप्ट्स है। उर्दू में हाँ क्या बोला, सर। नशोनुमा, बालिदगी और पुख्तगी। उर्दू बालिदगी, में पुख्तगी। हाँ, पुख्तगी। ग्रोथ बोलते बालिदगी, जिस्मानी तब्दीली को बोल रहा है। मेच्योरेशन क्या है बोलते, उम्र के साथ साथ कुदरती तौर पे, ठीक है ना, एक फर्द में, एक बच्चे में पाई जाने वाली तब्दीली। मिसाल के तौर पे 4 महीने में औंधा होना, 1 साल में चलना नहीं, पैदा होते नहीं चलता होना, एक महीने में क्या होता, दूसरे महीने में क्या होता, तीसरे महीने में क्या होता, चौथे महीने में क्या होता, 9वें महीने में, 6वें महीने में बैठना, 9वें महीने में ठहरना, 12वें महीने में चलना, चल के दूर जाके क्या करते हैं, वहां पर हाल में केक रखा हो, केक, चाकू लेके केक काटते हैं। पहला केक, जिंदगी का पहला बर्थडे का केक काटते, सब जने हैप्पी बर्थडे टू बोल के बोलते हैं। हमारे पास तो नहीं माना, हमारे पास जगह मनाते, स्टेटस हम पर रखते। तो उन्हें पहला केक काटता बच्चा, पहला केक काट रहा, चल के जाके बोले तो उन्हें 1 साल में तकरीबन 9, ज्यादातर बच्चे 1 साल में चलने की काबिल होते।
इसको बोलते हैं मेच्योरिटी, पुख्तगी बोलते हैं। समझ गया ना कॉन्सेप्ट को? नेक्स्ट सेकंड जी लाइन, सर। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट और उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। हाँ, नंबर 2, ये जो डेवलपमेंट है, ये जो नशोनुमा है, इसका इसके चंद उसूल हैं, इसके थोड़े प्रिंसिपल्स है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू जनरल। Specific. डेवलपमेंट सो एंड सो, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, देयर आर मेनी थिंग्स, देयर आर मेनी Predictable. प्रिंसिपल्स। हाँ, नशोनुमा के चंद उसूल हैं। नशोनुमा इस तरह होता, नशोनुमा वैसा होता, नशोनुमा मुसलसल जारी रहने वाला अमल है, जिंदगी में कभी खत्म होने वाला नहीं है। अमल है। हाँ, वो तमाम उसूल सिखाए अमल जाते की हैं। तरफ है। एक 7-8 उसूल है उसके, नशोनुमा के 7-8 उसूल है, वहां पर उसूलों का जिक्र किया जाता। और साथ ही साथ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बोला, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बोल तो इन उसूलों का इस्तेमाल, इन उसूलों का इतलाक कहां पर, कौन से मैदान में? तालीमी मैदान। आर रिलेटेड विद एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी एजुकेशन सिनारियो में, एजुकेशन सिनारियो में। फॉर एग्जाम्पल, आप जापान चले गए, जापान चले आके जापान में थोड़े दिन रहे, रहने के बाद, जापान में रहने के बाद जाहिर सी बात है आपको वहां की जापानीज लैंग्वेज आप सीख लिए, आ गए आप। सऊदी चले गए, सऊदी में जाते अरबी आ गए आप, ठीक है ना? ये कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट लैंग्वेज लैंग्वेज नॉलेज। डेवलपमेंट। हाँ, तो लैंग्वेज सीखना कौन सा डेवलपमेंट में आता? ये है क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं। लर्निंग लर्निंग लैंग्वेज की हाँ, डेवलपमेंट, लर्निंग है, लर्निंग। लर्निंग है, पर लर्निंग प्रिंसिपल नहीं है हमारे पास। क्या है बोलते, डेवलपमेंट इज ए 3 कंटिन्यूअस पियाजे प्रोसेस। का है सर। हाँ, वो है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस मतलब मुसलसल जारी यस सर। रहता, हाँ आप हाँ जहां भी सही जाओ चलने वाला आपका अमल। नशोनुमा होते ही रहता जिंदगी भर। समझ रहे हैं आप? नशोनुमा जारी जी होते रहता, चलते रहता। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक प्रिंसिपल है, उसके कहते हैं इंसान का नशोनुमा हर दिन कुछ ना कुछ। आपकी उम्र 50 साल की है, आप जापान जाके नई जबान सीखे, 50 साल की उम्र में कोई तब्दीली आती, अरे हाँ, जबान सीखे, तो क्या है, कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा उसूल के तहत ही तब्दीली आ रहा है आपके पास? वो तो नशोनुमा लाइफ लॉन्ग जिंदगी प्रोसेस। जारी रहने वाला अमल है। जब तक चल रहता जाने हूँ वाला तो मर गया था, नशोनुमा मर गया था। क्लियर? यस जी सर। सर तो इस तरह से आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पूछता हूँ, ठीक है ना? नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। ये नशोनुमा पे असर होने वाले, असरअंदाज होने वाले अवामिल होते थोड़े, फैक्टर्स नासर होते थोड़े, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, ठीक है ना, एनवायरमेंटल, ऐसे थोड़े फैक्टर्स होते जो बच्चे के परवरिश और नशोनुमा और उसकी तरक्की में क्या करते, बोलता असर रखते। मिसाल के तौर पे, एक बच्चा आपके घर में बड़ा हो रहा, जाहिर सी बात है आप उसकी अच्छी परवरिश करेंगे, अच्छे अखलाक वगैरह सिखाएंगे उसको। कभी कभी क्या होता, बच्चा धुपकाले की छुट्टियों में नानियाल को या दादियाल को चले आता, 1 महीना रह के आता, 2-3 नए गालियां, 2-3 नए बातें सीख लेके, 2-3 नए डायलॉगा सीख लेके आ जाता। घर में आने का सुन के आप बरौन हो जाते, हाँ ये बात कहाँ सीखा, हम तो नहीं सिखाए ना। तो कौन सी चीज का असर है उसके नशोनुमा में बच्चे के? समाज माहौल का। समाधि माहौल माहौल का, समाधि। माहौल का असर, माहौल का असर है। माँ। तो ये चेंजेस आते हैं बच्चे में, सोशोलॉजिकल चेंज बोलते हैं। आप तो नहीं सिखाए, सीख लिया बच्चा, जल्दी सीखते बच्चे। जी और खास तौर पे धुपकाली जी की छुट्टियों में तो जल्दी सीख लेते बच्चे। और सबसे अच्छी बात तो कल में तो पहले सीख लेते, नेगेटिव कल में, नेगेटिव कल में चीचा कुछ गाली दे दिए सीख लिया, बुप्पा कुछ गाली दे दिए सीख लिया, खालू कुछ बोलिए सीख लिया, मामू कुछ बोलिए सीख लिया, बाजू वाले पड़ोसी वाले कुछ बोलिए सीख लिया, गली में खेलते खेलते बच्चा कुछ बोल दिया सीख लिया, उसको नहीं मालूम उसके माने, आगे खुला आपके सामने बोल देता। आप आओ, ऐसा बोलता, जी आओ इतनी गंदी बात, ऐब है बेटे, नहीं बोलना बेटे, ऐब है, तौबा कर लो, तौबा कर लो, गुनाह है, गुनाह है, मम्मी क्या है इसके बाद, फिर बोलता, मजा आता उसको, नहीं बोलना बेटे, नहीं बोलना। ऐसा होता नहीं होता आपके घर में? बोलो। जी सर मना करते करते और करते शरारत और करते तो हम इग्नोर तो भी करना, यानी तो नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलना, गलत है, इस्तेमाल नहीं करना इस जुमले का, ये वर्ड के माने का। अब बच्चा क्यूरियस हो जाता, क्या है मम्मी इसके माने क्या है, बोलो बोलो बोलो। तमाशा हो जाता, लिहाजा बेहतर रहता ना दोहराना, ना उसको कुछ बोला, ए बड़े चलो बुक निकालो पढ़ लो बेटा, बल्कि उसको फिर अपने मान में ढाल देना उसको। समझ रहे हैं? जी बच्चे नादान रहते, नादान को अगर आप उल्टा भी करें तो फिर क्या होता? जी जैसे नादानी थोड़ी। नादानी सही से। समझते हैं। नादानी। अरे नहीं, सही नहीं समझते, नादान को आप उल्टा करो तो नादानी से होता। लिख के देखो उर्दू में, नादानी। अरबी को, नून अलिफ दाल अलिफ हाँ नून, जी। जी।
अच्छी बात बोला है, नादान को उल्टा भी करे तो नादानी होता, सीधा करे भी तो नादानी होता, लिहाजा ना उल्टा करना ना सीधा करना। 1 मिनट का टाइम है, क्लास खत्म होती, कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, फिर एक बार 9 सर मिनट के बाद मेरी क्लास। बोलो सर और एक बार क्या बोले? इम्प्लीकेशंस ये तालीमी असरात बोला मैं, तालीमी असरात। नहीं, एक इतलाक बोले ना आप, तालीमी मैदान में इतलाक, और क्या बोल सकते हैं उसके इम्प्लीकेशंस पे? दूसरों से जारी रहने वाला अमल भी बोल सकते। इतलाक बोलते हैं उसको। तालीमी मैदान में किस तरह ये प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल किया जाता बोल के। इस्तेमाल। आप टीचर ओके होने सर। के नाते तमाम चीजें मालूम होना जरूरी है, तो आप बच्चे को सही परवरिश, सही रहनुमाई, सही तदरीस, सही तालीम, सही इक्तिसाब फराहम कर सकते। तो 1 मिनट में क्लास खत्म होती, आप कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। हम 4th लाइन डिस्कस या 3rd लाइन या 4th लाइन डिस्कस करेंगे। आप कहीं मत जाओ, हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे प्रोग्राम के साथ। KSML, CTET और टेट के गाइडेंस और मोटिवेशन क्लास ऑनलाइन क्लास में जारी रही है। 100 बच्चे हैं और मेरा यकीन है सेकंड सीजन में थोड़े ड्रॉप हो जाते। ये ड्रॉप होने वाले कौन है बोलते, उन्होंने मुश्किल है आगे बेचारे स्टेबिलिटी के साथ रहना, उनका प्रॉब्लम है एक्चुअली, घरेलू मसले।